हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का edu9 हिंदी के एक और धमाकेदार एपिसोड में। मैं हूं प्रेम सीरवी और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक पर जो हर पेरेंट और स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, कॉर्पोरेट कॉलेजेस। हाँ दोस्तों, वो ही कॉर्पोरेट कॉलेजेस जो 11th-12th के टाइम पर IIT, JEE या फिर नीट की तैयारी करवाते हैं। स्कूल के नाम पर रजिस्ट्रेशन होता है और पूरा दिन कोचिंग का प्रेशर रहता है। लेकिन क्या ये मॉडल CBSE और इंटरनेशनल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सही है? क्या एकेडमिक्स और पर्सनल डेवलपमेंट का बैलेंस बन पाता है और क्या ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है? चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे एपिसोड में हम दिखाएंगे कि कॉर्पोरेट कॉलेज मॉडल CBSE, ICSE, IB और कॉमब्रिज जैसा। तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट कॉलेज एक्चुअली होते क्या हैं। ये मेनली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और कुछ महाराष्ट्र के एरियाज में पॉपुलर है। इनका मॉडल सिंपल है, स्कूल प्लस कोचिंग का हाइब्रिड वर्जन। यानी आप 11th और 12th में एडमिशन लेते हो और किसी जूनियर कॉलेज में, लेकिन दिन भर कोचिंग क्लासेस होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो की या फिर JEE नीट की जो है लेवल की तैयारी की टीचिंग होती है। इसके अलावा अटेंडेंस स्कूल का लगता है और यूनिफॉर्म भी होती है, लेकिन सैलेबस कोचिंग का ये फॉलो किया जाता है। यहाँ पे एक तरह से कोचिंग फैक्ट्री मॉडल समझ लो। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन। वैसे बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो क्या ये मॉडल आपके लिए बेनिफिशियल है? देखो, CBSE और ICSE बोर्ड्स ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करते हैं, वहीं IB और कॉमब्रिज तो और भी ज़्यादा जो है प्रोजेक्ट बेस्ड और एनालिटिकल थिंकिंग पर फोकस करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट कॉलेजेस का मॉडल बहुत ज़्यादा रूट लर्निंग और स्पीड बेस्ड प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। डेली 10 to 12 आवर्स की क्लासेस, वीकली टेस्ट और प्रेशर तो परफॉर्म करते वक्त हर वक्त जो है वो रहता ही। यानी अगर आप IB या कॉमब्रिज स्टूडेंट हो जहाँ क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन और रिसर्च बेस्ड लर्निंग होती है, तो ये कॉर्पोरेट सेटअप थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव आपको लग सकता है। चलो मान लो स्टूडेंट ने अडॉप्ट कर भी लिया कॉर्पोरेट कॉलेज मॉडल, लेकिन क्या इतना इंटेंस रूटीन का कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? आंसर है हाँ, डेफिनेटली होता है। 10th के बाद बच्चा 16-17 ईयर्स का होता है और उस एज में 12 से लेकर 14 आवर्स तक का स्टडी का प्रेशर, वीकली टेस्ट और कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन काफ़ी ड्रेनिंग हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बर्न आउट हो जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है और सेल्फ डाउट भी डेवलप होने लगता है। स्पेशली CBSE, IB स्टूडेंट्स जो थोड़ा हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट में पढ़ते आए हैं और उनको जो है सडनली कोचिंग प्रेशर एडजस्ट करना मुश्किल लगता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉर्पोरेट कॉलेज सिर्फ JEE नीट क्लियर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। उनका फोकस होता है आपको AIR मिल जाए, यानी कि रैंक आ जाए। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करना सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। कंपनीज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लीडरशिप, इंटर्नशिप और ओवरऑल पर्सनैलिटी भी देखती हैं। CBSE और IB जैसे बोर्ड्स में ये सब नेचुरली जो है वो नेचर होता है और इसके अलावा जो है कॉर्पोरेट कॉलेजेस में फोकस होता है थ्योरी और स्पीड पे। इसके अलावा स्किल्स डेवलपमेंट साइड में छूट जाता है इस वजह से। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको लगता है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी चाहिए, तो इंटीग्रेटेड स्कूल्स या ऑनलाइन कोचिंग प्लस रेगुलर स्कूलिंग का मॉडल बेटर हो सकता है। तो कुछ रेपुटेड स्कूल CBSE प्लस कोचिंग का बैलेंस मॉडल भी देते हैं, जैसे अलाइन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, स्कूल प्रोग्राम और आकाश बायजू स्कूल टाइप्स। वहीं IB स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है ऑनलाइन रिसोर्सेज, इंडिविजुअल मेंटोरशिप, स्कूल फोकस मेंटेन करना। बिकॉज IB बोर्ड स्टूडेंट जनरली अब्रॉड के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो उनका अप्रोच अलग होता है। और ये पॉइंट हर पेरेंट के लिए है। प्लीज़ अपने बच्चे का इंटरेस्ट समझिए। हर स्टूडेंट IITian बनने के लिए नहीं बना होता है। अगर आपका चाइल्ड आर्ट्स, बिजनेस, डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट लेता है, तो इसको जो है कॉर्पोरेट कॉलेज में डालना सिर्फ टॉर्चर होगा। स्टूडेंट के ड्रीम्स और स्ट्रेंथ पे ट्रस्ट करिए। जब आपका बच्चा अपने पैशन के साथ ग्रो करेगा, तभी एक्चुअल सक्सेस आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा हार्डकोर JEE नीट के लिए प्रिपेयर्ड है, उनसे खुद डिसाइड किया है और उनकी लर्निंग स्टाइल कोचिंग वाली है, तो कॉर्पोरेट कॉलेज एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका चाइल्ड CBSE, ICSE, IB से
आता है और उसका इंटरेस्ट ब्रॉडर जो है लर्निंग, एक्सप्लोरेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है तो कॉर्पोरेट कॉलेज उसके लिए रिस्ट्रिक्टिव और मेंटली जो है एग्जॉस्टिंग हो सकता है। इसके लिए बेस्ट चॉइस है बैलेंस्ड मॉडल ढूंढना जहां एकेडमिक, एंट्रेंस प्रिपरेशन और ग्रोथ तीनों का बैलेंस हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके कोई भी ओपिनियन हो कॉर्पोरेट कॉलेज के बारे में। और हाँ, अगर आप फ्यूचर में करियर गाइडेंस और स्कूल कॉलेज का हॉनेस्ट रिव्यू चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूले edu9 हिंदी को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।